नमस्कार दोस्तों। वकील साहब, एडवोकेट के खिलाफ क्या आपराधिक कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है? उनके जो प्रोफेशनल कैरियर में उनके द्वारा यदि कोई राय दी गई, क्या उस राय के आधार पर उनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण बन सकता है या नहीं बन सकता है? इस बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट का क्या कहना है और उनको हाई कोर्ट के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के जो केसला हैं उसमें क्या गाइडलाइन दी गई है, इन सब के बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। उसके पहला मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करें, शेयर करें और अधिकतम वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो आपको पूरे फैक्ट उसमें समझ में आएंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बिलासपुर बेंच ने डिसाइड किया। इसका नंबर है CRMP 262/2021। मैं पूरा विवरण आपको दूंगा। इसमें ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस ऑनरेबल रमेश सिन्हा साहब और ऑनरेबल जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद साहब ने ये पूरा मामला डिसाइड किया। 14/11/2024 का लेटेस्ट जजमेंट है ये। इस मामले में जो एडवोकेट थे उन्होंने 482 के तहत एक पिटिशन दायर की। इसमें ADJ बेमेत्रा और जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बेमेत्रा के आदेशों को चैलेंज किया गया था। इसमें वकील साहब एक बैंक के एडवोकेट थे। बैंक के एडवोकेट रहते हुए उन्होंने यदि कोई लोन लेता है तो उसकी इनकम्बरेंस रिपोर्ट और सर्च रिपोर्ट उसकी बैंक एडवोकेट जो उनके पैनल लायर होते हैं उनसे मंगवाती। तो ये भी बैंक के पैनल लायर थे। बैंक के पैनल लायर थे तो जिस व्यक्ति ने लोन लिया था उसने जो दस्तावेज बैंक में प्रस्तुत किए वो दस्तावेज उसने फर्जी तौर पर बनाकर बैंक में प्रस्तुत किए और लोन प्राप्त किया। इसकी सर्च रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए बैंक के जो पैनल लायर थे राम किंकर जी, उनको दस्तावेज भेजे गए। राम किंकर जी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें उसको ये बताया कि ये इस भूमि का स्वामी है। ऐसा रिपोर्ट आने के बाद बैंक ने उसको लोन डिसबर्स कर दिया। दोस्तों, इसमें हाई कोर्ट ने जो कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा कि यदि कोई एडवोकेट है, उस एडवोकेट ने जो रिपोर्ट दी वो दस्तावेजों के आधार पर दी और जब तक कि डायरेक्ट उस अपराध में संलिप्तता नहीं हो वहाँ तक किसी भी एडवोकेट के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसमें जो एडवोकेट थे, बहुत सीनियर एडवोकेट थे, वो 38 साल से वकालत कर रहे थे। उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो पिटिशन दायर की उसमें कहा कि मुझे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। बैंक ने FIR 2/8/2011 को शाखा प्रबंधक ने जो कि बारोवर था उसके विरुद्ध बारोवर हरिराम के विरुद्ध शाखा प्रबंधक ने रिपोर्ट की। धोखा देकर किसान क्रेडिट कार्ड लिया और लोन ले लिया और अपनी ज़मीन को बैंक में गिरवी रख दिया। कृषि भूमि को सिक्योरिटी के बतौर वहाँ रखा गया था। तो उस किसान ने धोखाधड़ी की, पर यहाँ पर जो चार्जशीट पेश की गई तो शुरुआती चार्जशीट में तो जो एडवोकेट थे उनको आरोपी नहीं बनाया गया, पर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करके वकील साहब को आरोपी बनाया गया और उसमें ये कहा गया कि वकील साहब ने जो टाइटल रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, सर्च रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो उस आधार पर हरिराम को 3 लाख रुपए का लोन दिया गया और वो राशि उसके खाते में भी ट्रांसफ़र कर दी गई, उसने निकाल ली।
जबकि उसकी कोई ज़मीन उस गांव में नहीं थी। हरिराम ने जो फर्जी दस्तावेज पेश किए, इस पर बैंक की रिपोर्ट के आधार पर उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। बाद में अनुसंधान के दौरान एडवोकेट को भी इसमें बनाया और ब्रांच मैनेजर को भी आरोपी बनाया। पर यहाँ पर चूंकि पुलिस ने अनुसंधान के बाद पूरक चालान में वकील साहब को बनाया था, तो उसके खिलाफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट खिलाफ बेमेतरा ने उनके खिलाफ चार्ज लगा दिया। उसकी रिवीजन उन्होंने एडीजे कोर्ट बेमेतरा में की, पर एडीजे कोर्ट बेमेतरा ने प्राइमा फेसी रिवीजन को निरस्त कर दिया। इस आधार पर उन्होंने, जो एडवोकेट थे, उन्होंने मामले को हाई कोर्ट में लाए। देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट में निश्चित बात है, किसी भी एडवोकेट को यदि झूठा फंसाया जाएगा तो चैलेंज किया जाएगा। चैलेंज किया गया तो यहाँ पर प्रश्न ये था कि लीगल प्रोफेशन में जो लोग हैं उनकी क्या क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। इम्प्रॉपर लीगल एडवाइस दी तो क्या उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला बन सकता है क्या। मान लीजिए ये रिपोर्ट गलत भी दे दी या उनकी लापरवाही भी थी, तो क्या लापरवाही के आधार पर उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है क्या। ये एक इशू यहाँ पर बना था। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था जब तक कि किसी वकील का एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें नहीं है, कि फ्रॉड के में जो लोन लेने का जो फ्रॉड उस हरिराम ने किया था उसमें डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट था, ऐसा कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं था। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एडिशनल सेशन जज के आर्डर को क्वेश करने के लिए यहाँ लगाया था। ये पूरा मामला धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी में दर्ज किया गया था। गवर्नमेंट एडवोकेट ने कहा कि नहीं, जो आर्गुमेंट किया उसने कहा कि सभी के खिलाफ पूरा मामला बनता है और ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। तो यहाँ पर बैंक ने भी, जो गवर्नमेंट एडवोकेट के थे, क्योंकि बैंक इसमें फरियादी थी, तो बैंक गवर्नमेंट एडवोकेट का समर्थन कर दिया। इसमें कुछ गवाह भी हो चुके थे। इस मामले में जब पिटिशन प्रारंभ में दायर की तो सिंगल बेंच के सामने पहले ये मामला गया था, तो उन्होंने प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया था। उसके बाद इसमें फाइनल आर्गूमेंट में चीफ जस्टिस महोदय ने भी इस चीज़ को सुना। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने के नारायण राव, जेकब मैथ्यू जैसे लैंडमार्क जजमेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे, ये प्रोफेशनल्स, खासतौर से डॉक्टर, वकील, इनके विरुद्ध क्या अभियोजन उनकी लापरवाही के लिए चलाया जा सकता है। एक पांडुरंग दत्तात्रेय खांडेकर वर्सेस बार एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे कई इंपॉर्टेंट केस ला, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे केस ला के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि लीगल एडवाइस या रॉन्ग एडवाइस, इम्प्रॉपर लीगल एडवाइस देना या रॉन्ग एडवाइस देना, जब तक कि कोई नैतिक उसमें डेलिक्वेंसी नहीं हो, व्यवसाय कदाचरण नहीं है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, तब वकील के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता है। वकील की पक्षकार के प्रति अटूट वफादारी और विश्वास का दायित्व है। यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि लापरवाही हो सकती है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो सकता है, ये सब बातें भी यदि उनके खिलाफ कोई ऐसी साक्ष्य हो तब सिद्ध होगी। पर आपराधिक दायित्व यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नहीं माना। यहाँ पर उनको 420, 109 का कोई अपराध उनके खिलाफ नहीं बना। प्रथम दृष्टि मामला उन्होंने कहा कि एडवोकेट को उनकी लापरवाही के लिए क्रिमिनल ट्रायल फेस करने की नौबत नहीं आ सकती और सक्रिय भागीदारी उस अपराध में नहीं पाई गई। ऐसी स्थिति में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बेमेतरा के जो आदेश थे वो निरस्त कर दिए और वकील साहब के खिलाफ सारी कार्रवाई समाप्त कर दी। तो दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय एडवोकेट्स के पक्ष में आया, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने
ये कहा कि किसी भी एडवोकेट को उनकी लापरवाही के लिए क्रिमिनल लाइबिलिटी या क्रिमिनल केस उनकी ट्रायल उनको फेस करना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी लैंडमार्क जजमेंट इसमें है, उनको आधार बनाकर ये जो वकील साहब थे उनको उन्होंने पूरे केस से हटा दिया। नमस्कार दोस्तों।